नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले बिहार के आरा जिले के अंदर के एक छोटे से गांव में एक ऐसी जिन्न की घटना घट गई कि जिसकी कहानी अगर आप सुन लेंगे ना तो आप तो इतने ज्यादा खौफ, इतनी ज्यादा दहशत में चले जाएंगे जिसका मैं एक्सप्लेनेशन कर भी नहीं सकता। आइए बिना देरी किए, बिना स्पॉइलर के जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी, रंजन और अंशु, ये दो लड़कों ने बहुत ही ज़्यादा करीबी से महसूस किया। और इस तरह से महसूस किया कि अगर कोई भी कम उम्र का लड़का, टीनेजर लड़का महसूस कर ले तो शायद ही वो उस चीज़ को फेस करने के बाद ज़िंदा बच पाए। इतना कुछ खौफनाक उनके साथ हुआ था। ये दोनों ही आरा जिला के अंदर एक छोटे से गांव में रहा करते थे। दोनों की बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी हमेशा से। जो रंजन है वो इससे, अंशु से, जो अंशु इसका दोस्त था, इससे छोटा था। रंजन उस वक्त पे क्लास 9th में था और जो अंशु था वो क्लास 12th में था। लेकिन फिर भी एज गैप होने के बाद भी, क्लास डिस्टेंस होने गैप होने के बाद भी दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे दोनों थे, बहुत ही जिगरी यार। साथ में ही ये एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते जहाँ तक 12th तक का था। तो साथ में ही आना जाना रोज़ करते थे। एक ही साइकिल निकाल लिए, कभी उससे चले गए, कभी दोनों अलग अलग साइकिल जा रहे हैं, साथ में ही घूम रहे हैं, साथ में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर जगह मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए भी तो साथ में ही खा रहे हैं। एक के घर पे कुछ बन गया तो दूसरा उसके घर पे खाना जो बना रहेगा वो लेके ज़रूर जाएगा, कुछ स्पेशल बन गया तो। दोनों की यारी ना जय वीरू वाली यारी थी, बहुत ही अच्छी यारी। ये दोनों की ज़िंदगी भी ऐसी आराम आराम से कट रही थी। लेकिन एक दिन अंशु जो है वो रंजन के पास आता है और उसको बोलता है, रंजन यार, इस बार ना ये जो दिवाली अपनी आने वाली है ना, इसको अपन नॉर्मल नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ना उस टाइप का रखते हैं कि अपन अलग चीज़ एक्सपीरियंस करें, थोड़ा अलग सा तूफान मचाए ज़िंदगी में, जिसकी वजह से तन बदन हिल जाए, मज़ा आ जाए एकदम। ऐसा लगना चाहिए कि एकदम हमने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर लिया है। तो रंजन बोलता है कि क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा, तू क्या बोल रहा है? अंशु कैसा बोलता है रंजन। तो अंशु बोलता है कि यार तुझे तो पता तो है ना कि जो अपना स्कूल है, उस स्कूल के जस्ट बाजू में थोड़ी दूर आगे ही जो ग्राउंड है, जहाँ पे एक वो पुराना वाला स्कूल है, वो स्कूल बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। तो रंजन बोलता है, हाँ भूतिया तो है, वो तो अपने गांव के बच्चों बच्चों को पता है कि वो स्कूल बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बोलता है अंशु, बड़ी बात है ना, भूतिया तो है, ये तो सबको पता है, लेकिन आज तक कोई भी उस स्कूल में रात के टाइम में गया है, कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है? तो रंजन बोलता है, नहीं ऐसा तो किसी ने नहीं किया होगा। तो अंशु बोलता है, फिर हम क्यों मान ले भूतिया है वो, क्यों माने हम भूतिया है? अगर भूतिया होता तो कोई ना कोई रात में जाता, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा कि वो भूतिया है सचमुच में। तो रंजन बोलता है, लेकिन पागल है क्या, अपने घर वाले अपन को रात में निकलने क्यों देंगे? ऐसा तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, और वो भी दिवाली वाले दिन। उस दिन तो किसी को नहीं निकलने देगा कोई, ना तेरे घर वाले तेरे को निकलने देंगे, ना मेरे घर वाले मेरे को निकलने देंगे। क्योंकि मानते हैं ना, दिवाली का टाइम भी एक ऐसा टाइम होता है जिस दिन बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। बहुत अमावस्या की रात भी पड़ रही होती है ना। हाँ, बहुत सारी तंत्र साधनाओं को करते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं लोग कि उसकी वजह से अमीर बन जाएं, सक्सेस मिल जाए रातों रात। उसके चक्कर में चौराहे पे, बिल्डिंग के नीचे कहीं ना कुछ पड़ा हुआ ज़रूर मिल जाता है। हमने भी एक्सपीरियंस किए थे यहाँ पर, जब आए दिवाली टाइम पे, कितने सारे नींबू पड़े हुए रखना, ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें, डॉल और पता नहीं क्या क्या सिंदूर के साथ, नींबू के साथ फेंके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें लोग बहुत उनके गांव में भी करते थे। हर जगह के लोग होते हैं यार, जिनको रात रात अमीर बनना होता है, मेहनत कुछ नहीं करना होता, ढेला भर का मेहनत, लेकिन अमीर उनको बन जाना, एकदम अंबानी के लेवल पे पहुंच जाना है। बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो इनके गांव के लोग भी बहुत सारे थे ऐसे, जो बहुत चतुर टाइप के थे, ऐसा करते थे। तो बोलता है अपना रंजन कि नहीं यार, घर वाले नहीं जाने देंगे, क्या करें, अपन जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बोलता है अंशु, क्यों नहीं जाने देंगे, मेरे पास प्लान है ना। बोलता है, क्या प्लान है? ऐसे बोलता है रंजन, क्या प्लान है? तो अंशु बोलता है कि मैं मेरे घर पे बोलूँगा कि तेरे घर पे आ रहा हूँ, और तू मतलब अपने घर पे बोलना कि तू मेरे घर पे आ रहा है। नहीं तो एक काम करते हैं, छोड़, ऐसे में वो अपने घर पे आ भी सकते हैं पता लगाने के लिए। एक काम करते हैं, अपने दूसरे दोस्त के घर पे बोलते हैं,
कि उनके घर पे ऐसी दिवाली की पार्टी दिए हैं और हम लोग वहीं पर खाएंगे पिएंगे और रात में वहीं पर सोएंगे, ऐसा वाला बोलते हैं। गांव से थोड़ा सा निकल के थोड़ा अलग एरिया में था वो लड़के का घर, उस लड़के का नाम बता देंगे हम लोग। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब वेट करने लगते हैं दिवाली का दिन आ जाए, और फाइनली दिवाली का दिन आज आ ही जाता है। दिवाली का दिन तो पूरा इनका मस्त निकलता है, अच्छा अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, अच्छे नए कपड़े पहने हैं, शाम का टाइम होता है, मस्त दिए जला रहे हैं। उसके बाद पूरा डेकोरेशन कर दिए घर पे, घर वालों साथ थोड़ा बहुत फुलझड़ी भी कर लिए, उड़ा लिए, पटाखे थोड़े बहुत फोड़ लिए, खुशी का माहौल इनके घर का हो गया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर पे बोलते हैं कि हम उसके राजू के घर जा रहे हैं, उस दोस्त का नाम राजू था, उसके हम घर जा रहे हैं, हम लोग आज वहीं रहेंगे। जैसे लोगों ने प्लानिंग किए थे वैसे ही अपने अपने घर पे बता देते हैं। घर वाले तो पहले मना करते हैं। तो फिर रंजन बोलता है एक काम करो, आप ना पूछ लो उससे, एक काम करो अंशु घर पे फ़ोन करके अंशु से पूछ लो, वो खुद बता देगा, वो भी जा रहा है, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, रंजन ऐसा बोलता है। तो घर वालों को लगता है ठीक है, अगर दोनों ही साथ में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। और गाँव के पास ही रहता है ना राजू, कोई बहुत दूर थोड़ी रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके घर पे चले जाते हैं। और दोस्ती यारी रहती है गांव के लोगों की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही। तो ये लोग दोनों अपने अपने घर से निकल जाते हैं, रात के ही 10:30-11 बजे करीब निकलते हैं। उसके बाद ये लोग उस स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। एकदम घनघोर सुनसान रात फैला हुआ है, दूर से गांव के इलाकों से थोड़े बहुत पटाखों की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन जहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं वो एरिया तो पूरी तरह सुनसान है। वहाँ पर वो पुराने स्कूल के पास थोड़ी दूर आगे इनका स्कूल है, इनके स्कूल के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, पूरा खेत, पूरा ग्राउंड, पूरा फील्ड वाला एरिया है पूरा का पूरा। मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान है, पेड़ पौधे हैं, खेती हुई हुई है, वो सब चीज़ें हैं। अब बोलता है ये अंशु रंजन को कि यार चलते हैं, तब तक 12 नहीं बजा तो अपने स्कूल की तरफ से घूम के आते हैं। तो रंजन बोलता है अपने स्कूल में क्यों घूमने जाएगा, अपने स्कूल में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है अंशु कि यार 12 थोड़ी बजे हैं, और 12 बजने से पहले थोड़ी कोई भूत आते हैं, देखा नहीं तूने भूतिया फिल्मों में कि एक बार 12 बजे का टाइम होता है तो ही भूत निकलते हैं। तो चल अपने स्कूल में थोड़ा घूम के आते हैं। ये दोनों अपने स्कूल की तरफ निकलते हैं और अपने स्कूल के अंदर जाते हैं। टॉर्च लिए हुए थे और एक फ़ोन भी लिए थे फ्लैश लाइट वाला। तो उससे ये लोग पूरा अपना स्कूल घूम लेते हैं, लेकिन इनके स्कूल में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिसकी वजह से इनको सच में डर लगे। अब फाइनली 12:15 बजे का टाइम हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उस पुराने से भूतिया से खंडर से स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर पहुंच गए। पूरे स्कूल में जितने भी कमरे हैं सब टूटा फूटा सा खंडर सा स्कूल है। ये लोग जितने भी क्लासरूम है, जितने भी बेंच टूटे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, सब कुछ एक एक चीज़ें देख रहे हैं और पूरे स्कूल में घूम रहे हैं। पूरा स्कूल घूम डाले, ऊपर से नीचे तक टूटा फूटा जितना भी जगह है आगे पीछे पूरा घूम डाले, लेकिन इनको कुछ भी भूतिया एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब रंजन को जो पहले से थोड़ा डर लग रहा था उसका डर भी कम होता है। बोलता है कि हाँ यार यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है, अगर कोई भूत होता तो पक्का आता ही अपने सामने, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो ज़रूर कराता। अपन को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर कोई भूत है ही नहीं। लोग हमारा बना रहे थे, हमारा काट रहे थे कि हम वहाँ ना जाए। अंशु बोलता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है यहाँ पर भूत हो, या जो तू बोल रहा है कि लोग हमारा काट रहे हैं ये भी हो सकता है। तो बोलता रंजन तो पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है, बता तो सही भाई, क्या क्या नहीं है भूत तो चलते हैं घर पे, यहाँ पे फालतू थोड़ी पूरी रात मच्छर कटवाते बैठेंगे, चलते हैं घर पे। अंशु बोलता है नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, अगर यहाँ पर भूत रहा, प्ले करते हैं उस फ़ोन में हनुमान चालीसा, भूत रहा तो ज़रूर डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होके बाहर ज़रूर निकलेगा। बोलते ना कि सांप के बिल में हाथ डालना, सीधा हाथ डाल रहे सांप के बिल में, क्योंकि कोई भी ऐसी खंडर पुरानी जगह हो, भूतिया जगह हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वहाँ पर कोई सडनली जाए और हनुमान चालीसा प्ले कर दे तो कोई भी भूत प्रेत रहेगा तो वो अजीब सा एक्टिवेट तो हो ही जाएगा ना। हाँ वो अजीब सा एक्टिव हो जाएगा और अजीब सा वो कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन इन लोगों ने बिना सेकेंड थॉट माइंड में लिए हनुमान चालीसा प्ले कर देते हैं। हनुमान चालीसा बज गया पूरा एक ख़त्म हो गया। अब इनको लगता है कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही ये लोग जिस कमरे में खड़े होकर हनुमान चालीसा प्रे कर रहे थे
उससे बाहर निकलने ही वाले होते हैं, ऐसा करके इनके सामने एक बिल्ली कूदती है, जस्ट सामने, बड़ी सी बिल्ली, अजीब सी, जैसा कि बुढ़िया बिल्ली हो, बुड्ढे जैसे इंसान, बुड्ढे तो पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अजीब से सफ़ेद, और ऐसा ऐसा खड़े खड़े हो जाते हैं, अजीब सी बिल्ली के पूरे बाल खड़े, उसकी हाइट भी कुत्ते की हाइट जैसी है, बिल्ली की हाइट इतनी ज़्यादा है, और इनकी तरफ बस ऐसे ही घूरे जा रही है। उसकी आँख अलग ही चमक रही है, जो फ्लैश लाइट टॉर्च जो पड़ रहा है उसके ऊपर, उससे उसकी आँख अलग ही चमक रही है, और म्याऊं 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 कर रही है बहुत ही बुरी तरह से। ये उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, धक 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 होने लगता है। रंजन बोलता है कि यार बिल्ली, इतनी लंबी हाइट की बिल्ली मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा है कभी, यार ये पता नहीं बिल्ली है क्या है यार, मार देगी, पंजा वंजा घायल हो जाएंगे, चल चल जाते हैं अपन। अभी ये दोनों बाहर निकल के उस बिल्ली की तरफ से, चारों तो टूटा हुआ था ना, तो बिल्ली को छोड़ के दूसरे टूटे वाले से बाहर निकल रहे थे, उस तरफ से बाहर जैसे ही निकलते हैं, अचानक से जो अंशु था ना, उसको ऐसे झटका लगता है जोर से, और वो धड़ाम से गिर जाता है, जैसा कि करंट का झटका उसकी बॉडी में लगा हो, ऐसा झटका लगता है और वो गिर गया। अब रंजन उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है तो उससे छोटा ही ना, और उससे मोटा तगड़ा और लंबा था, कैसे उसको उठा घर पे ले जाता, उठाने की कोशिश कर रहा है, अंशु अंशु उठ जा, अंशु उठ जा, क्या हो गया तुझे, उठ जा, तुझे कुछ हो तो नहीं गया। उसकी सांस वास भी चल रही कि नहीं पता नहीं, डर गया है रंजन, एकदम डर गया है, बार बार उठा रहा है, अंशु उठ जा उठ जा, बहुत कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। सोचता है कि बाहर एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प से वो अगर चालू होगा, देखता हूँ मैं, पुराना सा एकदम, चालू हो भी सकता है, गांव में हैंडपम्प होते हैं, तो वो हैंडपम्प से थोड़ा सा पानी हाथ में लेके आता है, चालू करके थोड़ा सा निकलता है पानी, उसके मुंह पे लाके छिड़कता है। आधे 1 घंटे बाद जो अंशु है वो होश में आता है, लेकिन वो होश में नॉर्मल नहीं आता है, अचानक से उठता है वो, और उठ के रंजन की तरफ ऐसे देखता है, उसकी पूरी आंखें नीली पड़ गई थी, पूरी की पूरी आंखें, उसकी पुतलियाँ, इसकी आंखों का ये वाला पार्ट, सब कुछ पूरी तरह से नीला पड़ गया। अब ये उस चीज़ को देख के घबरा जाता, बोलता है अंशु क्या हो गया तुझे, तू ऐसा क्यों दिखाई दे रहा, क्या हो गया तुझे, चल चल घर पे जाएंगे, चल चल घर पे जाएंगे। तभी अचानक से, जैसे उसका हाथ पकड़ के ऐसा बोल रहा था रंजन चल घर पे जाएंगे, अचानक से हाथ झटकारता है वो जोर से। अंशु बोलता है तुझे चाहिए था ना मैं यहाँ पर आऊं, आ गया हूं, अब क्या कर लोगे तुम लोग को शौक था ना मुझे जगाने का, अब मैं जाग गया हूं, ना तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे और ना ही कोई तांत्रिक ओझा कोई भी मेरा कुछ कर पाएगा। तुम दोनों में से किसी एक की जान तो लेके ही जाऊंगा, और खास करके इसकी। ऐसा धमकी भरी आवाज में चिल्लाते हुए अंशु बोलता है, लेकिन वो उसकी आवाज कहीं से भी नहीं लग रही थी, एकदम भारी सी बुलंद सी आवाज थी, ऐसी आवाज में चिल्लाते हुए बोला है। अब इतनी जोर से डरता है ये अपना रंजन, बोलता है चल ना यार प्लीज, ऐसे बात मत कर, तो डरा रहा है मुझे, तो भूत भूत बोलकर डरा रहा है। जैसे ही अंशु को हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाने ही वाला था रंजन, वो जोर से मारता है रंजन को, रंजन जाके धड़ाम से गिरता है, उसका सिर लगता है दीवार में, और वो वहीं पर बेहोश हो गया, या पता नहीं क्या उसका सिर फट गया, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अब सीधे इनकी आँख खुलती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी वाला टाइम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। उठता है रंजन और देखता है कि ये अपना अंशु तो पड़ा ही हुआ है, सो रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, उसको झकझोर के उठाता है, और अभी अंशु उठ भी जाता है, नॉर्मली उठ जाता है, उसकी आँख भी नॉर्मल दिखाई दे रही है। जो आधी रात के टाइम पे उसकी आँख पूरी नीली पड़ गई थी, अब उसकी आँखें नॉर्मल दिखाई दे रही है। बोलता है रंजन कि तू ठीक है अंशु, चल चल ठीक है अपन घर जाएंगे, चल चल लेते हैं, कुछ बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। कुछ भी नहीं बोलता अंशु, उसके साथ चुपचाप चले जाता है। अंशु के घर अंशु को छोड़ता है रंजन, और वो अपने घर चले जाता है। और पूरे 2 दिन तक रंजन को इतना बुखार रहता है कि वो अंशु से मिलने भी नहीं जा पाता है। जब तीसरे दिन वो ठीक होता है, अंशु के घर पे जाता है, तो क्या पाता है कि अंशु अपने घर पे है ही नहीं, कहाँ चले गया। ये उसकी मम्मी से पूछता है कि आंटी अंशु कहाँ है, उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी क्या, मेरी तो अभी ठीक हुई है। तो वो बोलती है उसकी मम्मी रोते हुए, बेटा अंशु नहीं रहा। और
जैसे ये चीज़ बोलती उसकी मम्मी, रंजन शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है आंटी, प्रैंक व्रैंक तो नहीं करी मेरे साथ? अगर अंशु नहीं रहा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, तो मुझे किसने बताया क्यों नहीं अभी तक? मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। मैं आखिरी टाइम उसको देखा होता, क्यों नहीं रहा, कैसे नहीं रहा? उसकी मम्मी से बहुत सारे सवाल पूछ लेता है रंजन। उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हारे घर वालों ने मना किए थे कि तुमको नहीं बताना है, और मैं भी नहीं चाहती तुमको पता चले, क्योंकि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे, तुम वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए 2 दिन से किसी ने तुमको कुछ नहीं बताया। तुम घर पे बुखार में अकेले सोए हुए थे, अकेले पड़े हुए थे। तुम्हारे मम्मी पापा भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे बहुत घंटों के लिए, वो इसीलिए आए थे क्योंकि मेरा बेटा ख़त्म हो गया था, उसके अंतिम संस्कार के लिए। ऐसी चीज़ सुनता है रंजन, बोलता है आंटी लेकिन उसको हुआ क्या था, कैसे ख़त्म हो गया वो? आंटी बोलती है उसके अंशु की मम्मी रंजन को कि जिस दिन तुम उसको छोड़ने आए थे उस दिन तो सो गया, दोपहर टाइम उठा और उसके बाद से अजीबोगरीब तरह से चीखा चिल्लाया, बहुत हरकतें किया, और हरकतें करने के बाद खुद का सिर विर पटका दीवार में और अचानक से गिरा, और गिरने के बाद उठा ही नहीं। मतलब पूरी तरीके से किसी आत्मा ने उसको पोजेस कर ली थी। हाँ, उठा ही नहीं, उसके बाद ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ जब सुनता है रंजन, उसकी मम्मी को बताता है कि आंटी उसने ही मुझे फोर्स करके लेके गया था उस भूतिया स्कूल में, और देखो वो जो आत्मा जिसने सब कुछ बोला था, शायद वो कोई जिन्न या जिन्नात होगा जो ऐसी पुरानी खंडर वाली जगहों पे रहते हैं, और वो जो बोला था उसने कर दिया, उसने अंशु को मार डाला। आंटी वो मुझे भी मार डालेगा। आंटी बोलती है अंशु की मम्मी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हम अच्छी जगह दिखाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इसको अच्छे बाबा जी के पास ले जाया दिखाया जाता है। बाबा जी बोलते नहीं, इसके ऊपर कोई भूत बाधा नहीं है, शायद उस लड़की के ऊपर था और वो कोई बहुत भारी जन्नत था और उसने उसको मार डाला, क्योंकि जो चीज़ें वो बोलते हैं ना वो करते ही हैं। सही बात है, और शायद जिद उसी ने किया था, उसके चक्कर में ही गए थे ना, तो सज़ा भी उसी को मिली, क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और पूरी की पूरी घटना की जानकारी रंजन ने लिख के भेजा है, बहुत ही रोते रोते लिखा है उसने। चलो अच्छा हुआ किसी भी कंडीशन में कहानी लिखा, लेकिन लिख दिया, क्योंकि इस कहानी के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी सीख दे पाए कि कोई भी जगह के बारे में हॉन्टेड है पता चल जाए तो वहाँ पे ना जाए किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने, उन्हें देखने, उन्हें छेड़ने, बिल्कुल भी नहीं। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।